जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का झारसो चैनल में। तो चलिए फिर से लाए हैं आप लोग के लिए झारखंड उत्पाद सिपाही में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 5। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक मसाले की खेती की जाती है। दोस्तों, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक मसाले की खेती की जाती है। ऑप्शन ए लातेहार, बी रांची, सी पलामू या फिर डी पूर्वी सिंहभूम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो पलामू लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। झारखंड के पलामू जिले में सर्वाधिक मसाले की खेती की जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पलामू। अगला प्रश्न देखते हैं, संथाल या हूल विद्रोह के नेता कौन था। दोस्तों, संथाल या हूल विद्रोह के नेता कौन थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो संथाल विद्रोह हुआ था दोस्तों 1855 में, 1855 में हुआ था और इसके नेता थे सिद्धू, कान्हू, भैरव और एक चांद। तो यहाँ चांद नहीं है पर ये तीनों है, ये तीनों है। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कब हुई। दोस्तों, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कब हुई, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1934 को। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना झारखंड में कब हुई, तो 1934 को हुई। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। राज्य मतलब झारखंड की, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दामोदर, बी स्वर्णरेखा, सी गंगा या फिर डी शंख नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, डोकलो सोहार शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, डोकलो सोहार शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मुकद्दम, बी कालो, सी नायर्क या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालो, ऑप्शन नंबर बी कालो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है। दोस्तों, झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। और ये किधर पाया जाता है, तो पश्चिमी सिंहभूम की तरफ। झारखंड में मुगल शासन को किसने खत्म किया, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। झारखंड में मुगल शासन को किसने खत्म किया। ऑप्शन ए राजपूत, बी मराठा, सी निजाम या फिर डी अंग्रेज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठा, ऑप्शन नंबर बी मराठा इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में मुगल शासन को किसने खत्म किया, तो मराठा ने खत्म किया। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड से लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है। बताइए दोस्तों, अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड से लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए दोस्तों, एससी के लिए कुल 1 सीट है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और यदि एसटी के लिए पूछ दे तो एसटी के लिए कुल 5 सीटें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जपला किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है। दोस्तों, जपला किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन ए सीमेंट, बी स्टील, सी प्लास्टिक या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट, जो कहाँ पर है दोस्तों, जो पलामू में है, झारखंड के पलामू जिले में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा है। हाँ दोस्तों, उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी उलगुलान महाविद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड की जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51.32%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दामोदर नदी घाटी निगम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड्रयू डब्ल्यू लैंगस्टे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। दोस्तों, झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए सिंदरी, बी जमशेदपुर, सी बोकारो या फिर डी रांची। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंदरी, ऑप्शन नंबर ए सिंदरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में है। दोस्तों,
चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बोकारो, बी पूर्वी सिंहभूम, सी पश्चिमी सिंहभूम या फिर डी कोडरमा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोकारो। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नागरमल मोदी ने विधवाओं और निराश्रित आश्रयों के लिए अबला आश्रम की स्थापना कब की? हाँ दोस्तों, नागरमल मोदी ने विधवाओं और निराश्रित आश्रयों के लिए अबला आश्रम की स्थापना कब की? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। ऑप्शन नंबर सी 1935 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में वर्तमान मत्स्य उत्पादन कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है? हाँ दोस्तों, राज्य में यानी कि झारखंड राज्य में वर्तमान में मत्स्य उत्पादन कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 1650 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं। एनी शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? दोस्तों, एनी शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? ऑप्शन ए सतरंजी, बी बोकारो, सी रांची या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतरंजी। ऑप्शन नंबर ए सतरंजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कितने जिले की सीमा किसी राज्य को नहीं छूती? मतलब कि झारखंड के कितने जिले की सीमा किसी राज्य को नहीं छूती है? तो इसमें आ जाएगा खूंटी, खूंटी और लोहरदगा। खूंटी और लोहरदगा जिले किसी दूसरे राज्य की सीमा से नहीं सटती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2। अगला प्रश्न देखते हैं। रांची और हजारीबाग के पठारों के बीच कौन सा द्रोण बनता है? बताइए दोस्तों, रांची और हजारीबाग के पठारों के बीच कौन सा द्रोण बनता है? ऑप्शन ए दामोदर, बी गंगा, सी स्वर्णरेखा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर द्रोण। ऑप्शन नंबर ए दामोदर द्रोण। अगला प्रश्न देखते हैं। विधानसभा में 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितने माह का अंतराल नहीं होना चाहिए? हाँ दोस्तों, विधानसभा में 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितने माह का अंतराल नहीं होना चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मा का किला किस जिले में स्थित है? दोस्तों, पद्मा का किला किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए हजारीबाग, बी पूर्वी सिंहभूम, सी पश्चिमी सिंहभूम, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मा का किला हजारीबाग जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए जे बार्थोलमन, बी जयपाल सिंह, सी भूषण सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जे बार्थोलमन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित केदारनाथ साहू का संबंध किस नृत्य से? हाँ दोस्तों, पद्मश्री से सम्मानित केदारनाथ साहू का संबंध किस नृत्य से है? ऑप्शन ए छऊ, बी फगुआ, सी पाइका या फिर डी डमकच। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा छऊ। ऑप्शन नंबर ए छऊ नृत्य से संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। रत्नगर्भा किसे कहते हैं? दोस्तों, रत्नगर्भा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए झारखंड, बी छोटा नागपुर, सी उड़ीसा या फिर डी बिहार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड को रत्नगर्भा भी कहते हैं और भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं या रूर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। धनबाद के सरदार के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भूमिज, बी संथाल, सी हो या फिर डी मुंडा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिज। झारखंड के सरदार मतलब धनबाद के सरदार के नाम से भूमिज जनजाति को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में उपलब्ध सतही जल के कितने प्रतिशत का उपयोग होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य में उपलब्ध सतही जल के कितने प्रतिशत का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23.4%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों।
बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए लातेहार, बी कोडरमा, सी गुमला, डी दुमका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लातेहार। ऑप्शन नंबर ए, लातेहार जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? तो राज्य में कुल 18 जिले थे और बाद में 6 जिले और जुड़े, जिसका नाम है क्या? लातेहार है, जामताड़ा है, सिमडेगा है, सरायकेला है और रामगढ़ है और खूंटी है। ठीक है, ये 6 जिला बाद में जुड़े। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए ऐतरेय, बी कौशिकी, सी शतपथ या फिर डी गोपद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऐतरेय। ऑप्शन नंबर ए, ऐतरेय ग्रंथ में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में कोयला निकालने वाली पहली कोयला कंपनी कौन सी थी? ऑप्शन ए बंगाल कोल कंपनी, बी कोल इंडिया लिमिटेड या फिर सी उपरोक्त दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। इसका काम आप लोग का रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर संयुक्त सभा की स्थापना कब हुई? दोस्तों, छोटा नागपुर संयुक्त सभा की स्थापना कब हुई? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954। ऑप्शन नंबर बी 1954 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शरत चंद्र राय, बी रामकृष्ण, सी श्वेतांबरी देवी या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शरत चंद्र राय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दोस्तों, झारखंड में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर, बी रांची, सी हजारीबाग या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो रांची में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई था? दोस्तों, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। ऑप्शन नंबर ए 1986 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। टेल्को यानी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी कहाँ स्थित है? दोस्तों, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए जमशेदपुर, बी बोकारो, सी रांची या फिर डी हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। टेल्को और टाटा दोनों कंपनी कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है और टिस्को भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? दोस्तों, कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? ऑप्शन ए हो, बी मुंडा, सी संथाल या फिर डी उरांव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हो जनजाति। ऑप्शन नंबर ए हो जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना झारखंड के किस स्थान पर स्थित है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए घाटशिला, बी रांची, सी कोडरमा या फिर डी हजारीबाग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा घाटशिला। भारत का तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना झारखंड के घाटशिला में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। बैगा जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों, बैगा जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रधान, बी मुकद्दम, सी मांझी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकद्दम। ऑप्शन नंबर बी मुकद्दम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भागीरथ मांझी ने अंग्रेजी शासन के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। भागीरथ मांझी ने अंग्रेजी शासन के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए असहयोगात्मक, बी सहयोगात्मक, सी क्रांतिकारी या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असहयोगात्मक। ऑप्शन नंबर ए असहयोगात्मक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों, छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नेतरहाट,
बी रांची, सी लातेहार या फिर डी कोडरमा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेतरहाट। ऑप्शन नंबर ए, नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धनबाद के सरदार के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिज जनजाति। ऑप्शन नंबर ए, भूमिज जनजाति धनबाद के सरदार के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके समय वासुदेव यानी विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में प्रतिस्थापित की गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए छत्रकर्ण, बी भीमकर्ण, सी शिवदास कर्ण या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्रकर्ण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम को झारखंड पार्टी ने अलग राज्य का प्रारूप पेश किया था। उस प्रस्ताव में क्या मांग थी? बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। अगला प्रश्न देखते हैं। कितने जिले की सीमा किसी राज्य को नहीं छूती? ये तो रिपीट जैसा क्वेश्चन लग रहा है। रामगढ़ और खूंटी इसका बता दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में पहला वृत्त चित्र किस वर्ष बनाया गया था? दोस्तों झारखंड में पहला वृत्त चित्र किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल सेनापति शाहबाज खां कंबू ने किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह यानी मधु सिंह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1585 में। ऑप्शन नंबर सी 1585 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दाऊद खां की मस्जिद झारखंड के किस जिले में स्थित है? दोस्तों दाऊद खां की मस्जिद झारखंड के किस जिले में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लातेहार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रांतिकारी वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई थी? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रांतिकारी वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए देवघर, बी लातेहार, सी कोडरमा या फिर डी हजारीबाग। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवघर। ऑप्शन नंबर ए देवघर। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी रास बिहारी बोस, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में किस वर्ष हुआ? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1929, बी 1925, सी 1931 या फिर डी 1934। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यदि वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे, अगर हेल्पफुल लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।